हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन झुम कल्टीवेशन. क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमें झुम कल्टीवेशन को एक्सप्लेन करना है. तो इन दिस क्वेश्चन अगर हम सबसे पहले बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है झुम कल्टीवेशन. झुम कल्टीवेशन का एक और नाम क्या है? इट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अब स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन में क्या होता है? जो ट्रीज होते हैं इन अ फॉरेस्ट, पहले तो उनको कट कर दिया जाता है. ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट्स आर कट, और फिर ट्रीज को यूज किया जाता है फॉर टिम्बर, फायरवुड या फिर अदर पर्पसेस के लिए. अब ट्रीज कट करने के बाद जो बाकी रिमेन्स बच गए उन्हें जला दिया जाता है. रिमेन्स ऑफ फॉरेस्ट आर बर्न्ड, यानी कि जितने भी ट्रीज काटने के बाद एरिया बच गया उसे आग लगा दी जाती है. अब इस आग लगने के बाद जो हमारे पास ऐश बचेगी, इस ऐश को यूज किया जाता है एज फर्टिलाइजर. और इसके बाद क्या किया जाता है? उस लैंड को कल्टीवेट किया जाता है. कल्टीवेशन होती है. अब आफ्टर कल्टीवेशन क्या होता है कि उस लैंड में से जो क्रॉप्स थी उनको हार्वेस्ट कर दिया जाएगा. उस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स. तो आफ्टर कल्टीवेशन क्या होगा? यहाँ पर एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स. अब इस एरिया को हम अनडिस्टर्ब क्यों छोड़ रहे हैं कुछ सालों के लिए? ताकि उस एरिया में जो मिनरल्स थे वो रिप्लेनिश हो जाए, यानी कि उनकी रिकवरी हो जाए. फॉर रिकवरी ऑफ मिनरल्स. और इस टाइम पर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो दूसरे एरिया पर चले जाते हैं इस एरिया को छोड़कर, एंड वहां पर इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं. तो फार्मर्स या फिर जो कल्टीवेटर्स होते हैं हमारे, कल्टीवेटर्स मूव टू अदर एरियाज. अब जो झुम कल्टीवेशन की प्रोसेस है, इसे यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमने क्या समझा कि झुम कल्टीवेशन क्या होता है. तो झुम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस में क्या करते हैं? हम ट्रीज को कट कर देते हैं, उन्हें यूज करते हैं फॉर टिम्बर, फायरवुड या अदर सेवरल पर्पसेस, एंड बाकी के रिमेन्स को जला दिया जाता है. जलाने के बाद जो एशेस बचते हैं उन्हें यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, एंड देन उस लैंड को कल्टीवेट किया जाता है. कल्टीवेशन के बाद क्या होता है? उस एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए, ताकि जो मिनरल्स थे उनकी दोबारा से रिकवरी हो जाए, एंड जो कल्टीवेटर्स थे वो दूसरे एरियाज पर मूव कर जाते हैं एंड दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.